नमस्कार दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे यहाँ पर बी.एड परीक्षा 2023 की आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी कराई जा रही है। जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सुबह 11 बजे देखिए आपको जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे देखिए आपको रीजनिंग क्लास, उसके बाद देखिए इस टाइम पर दोपहर को 3 बजे आपको कला वर्ग की क्लास, फिर शाम को 7 बजे इसको सामान्य हिंदी क्लास। ये जो 4 क्लासेस हमारे चैनल पर आप सभी को डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। और इस क्लासेस का आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो नीचे देखिए टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ और जो क्लास के रिलेटेड अपडेट है वहाँ पर आपको मिलते हैं। और इसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ, तो आप हमें जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस सेट की क्लास है कला वर्ग की, तो ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे, बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र ध्वज का वर्णन करने के लिए विविधता एक एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था, बताइए। भारतीय राष्ट्र ध्वज राष्ट्र राज्य, ठीक है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए बी वाला दिया गया पहले पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाउंड पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे साथियों। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है, बताइए। किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 6.0 या उससे अधिक, ठीक है, 6.0 या उससे अधिक तीव्रता का जो भूकंप आने पर इमारतें नष्ट हो जाती हैं, कारखानों की जो चिमनियां हैं गिर पड़ती हैं, दीवारें खंभे आदि को हानि होती है। इससे अधिक तीव्रता का भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया दूसरे ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53 पे बताएंगे सही उत्तर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है साथियों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बाढ़ के मैदान की, ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला दिया गया यहाँ पर राइट आंसर। नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति बाढ़कृत मैदान है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी में अत्यधिक जल राशि एवं परिवहन बाढ़ बढ़ने से नदी निम्नवर्ती क्षेत्रों में अवसादों का निक्षेपण करती है। बाढ़ की समाप्ति के बाद नदी का तलछट उस क्षेत्र में भिज जाता है, जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा 53 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, 54 में बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें एक संगीतमय माना जाता है, कौन सा बताइए। इनमें एक संगीतमय माना जाता है, क्या है, ठीक है, सामवेद। जो ऑप्शन पे बी वाला देगा 54 पे आपसे का राइट आंसर, ठीक है। सामवेद भारत का प्राचीनतम संगीत ग्रंथ है। इसमें संगीत के विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया गया है। तो जो ऑप्शन पे बी वाला देगा 54 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों, 55 में बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देखें। निम्नलिखित में से कौन अकबर का या की समकालीन या शासक या शासिका थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन अकबर की या तो का समकालीन शासक या शासिका थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए फारस का जो शाह अब्बास प्रथम था, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन शासक था साथियों। तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया फारस का शाह अब्बास प्रथम आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। अकबर 1556 ईस्वी में बादशाह बना था, जबकि फारस ने सफवी वंश के शासक अब्बास प्रथम का राज्याभिषेक 1887 ईस्वी में हुआ था साथियों। इस प्रकार दोनों का समकालीन शासक बने थे। अगला क्वेश्चन देखें, 56 में बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। रूस के प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था, बताइए। रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था साथियों। देखिए तुर्गवेन
ठीक है। जो तुर्कमेन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तुर्कमेन रूस का प्रमुख शून्यवादी चिंतक था साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा 56 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 बताएंगे इससे उत्तर का, ध्यान से देख के उत्तर के। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायवादी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है किस न्यायालय में साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया आपसे का राइट आंसर, ये नहीं सर्वोच्च न्यायालय में ना, जो ऑप्शन डी वाला देगा उच्च न्यायालय नहीं सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो जो ऑप्शन डी वाला देगा 57 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 127 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है साथियों? देखिए, जो डीमोस है, डीमोस जो है आपका मंगल का प्राकृतिक उपग्रह है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है 58 पे आपसे का राइट आंसर होगा। बाकी तीनों देखिए यूरोपो, गैनीमेड, कैलिस्टो, ये सभी आपके देखिए बृहस्पति के गैलीलियन उपग्रह हैं, लेकिन जो आपका डीमोस है मंगल का उपग्रह है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आंसर पे बताएंगे इससे उत्तर का। बहुत तत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रेरणता है कौन? बताइए, बहुत तत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रेरणता कौन है साथियों? 59 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, थर्ड डाइक है, ठीक है, थर्ड डाइक। जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका बहुत तत्व या बहुकारक बुद्धि की प्रेरणता आपके थर्ड डाइक है। तो जो ऑप्शन पे बी वाला गया 59 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 पे बताएंगे इससे उत्तर का क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा? देखिए, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल इन चारों में से कौन सा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अग्नि मंदिर है। जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया है 60 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। पारसी धर्मावलंबियों का जो पूजा स्थल है आपका अग्नि मंदिर है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपसे यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों, सही बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? बताइए, निम्न में से कौन आपका कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है साथियों? तो देखिए, जो आपकी सटीक कटौती होती है, कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं होते साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया आपका राइट आंसर, जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। क्लियर है? 61 पास का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 पे बताएंगे इसका उत्तर क्या होता है, आंसर देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? बताइए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? तो देखिए, आपकी किसकी? मिजोरम राज्य की। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर। मिजोरम राज्य की लोकसभा निर्वाचन की एक सीट है, यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि जो आपकी त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय में लोकसभा की दो दो सीटें हैं। मिजोरम में सिर्फ आपकी एक सीट है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है 62 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 63 पे बताएंगे इसका उत्तर क्या होता है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्व वैधानिक अधिकार किसको दिया गया है? बताइए, किसको नहीं, कब दिए गए थे बताना है हमको। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को पूर्व वैधानिक अधिकार कब दिया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, 30 जनवरी 1952 को। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को पूर्व वैधानिक अधिकार 30 जनवरी 1952 को दिए गए थे साथियों। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें 64 बताएंगे इसका उत्तर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? बताइए, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? देखिए, विशंस मैसिव जो है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा 64 पे आपसे का राइट आंसर। इसकी ऊंचाई की बात करें, देखिए 4822 मीटर है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 65 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे।
किस वर्ष में शब्द यानी कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए? बताइए किस वर्ष में जो शब्द हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे साथियों? देखिए 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी संविधान संशोधन में आपके जो समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, एकता और अखंडता, ये तीनों शब्द आपके शामिल किए गए थे। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिए गए आपका राइट आंसर। ये भी बात है कभी होता है 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला संशोधन हुआ था ये वाला, तो याद रखिए जो ऑप्शन बी वाला दिया गया 65 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 में बताने की कोशिश करेंगे। सोचता भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? बताइए भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था साथियों? 66 पे 70 क्या हो जाएगा? देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। भारत में आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था साथियों। यह योजना वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक लागू रही थी। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है इस पे 66 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखिए 67 पर बताने की कोशिश करेंगे, 70 का हो जाएगा। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड वेलिंगटन था साथियों। उसी के समय में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 68 में बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति या स्तर के परिवर्तन में बदलती नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए लागत जो व्यावसायिक गतिविधि की प्राकृतिक या स्तर के परिवर्तन में बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसे देखिए विफल लागत कहा जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया आपका लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि या प्राकृतिक या स्तर में परिवर्तन प्राकृतिक कहते हैं गतिविधि की प्राकृतिक या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे देखिएगा विफल लागत कहते हैं। जो ऑप्शन डी 68 पे आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है साथियों? 69 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए विद्यार्थी, ठीक है। जो विद्यार्थी आपकी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 60-70 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 70 होगा भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विधान सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने से अधिक और कितने से कम नहीं हो सकती? बताइए किसकी बात करें तो भारतीय संविधान में उल्लेखित जो प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकती। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखो उत्तर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन है? बताइए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है साथियों? 71 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए लीला सेठ। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। वर्ष 1991 में वे हिमाचल उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। 1951 में कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 बताने की कोशिश 72 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा। वायुमंडलीय परतों में से कौन से परत रेडियो प्रसारण में सहायता करते? बताइए वायुमंडलीय परतों में से कौन सी जो परत है रेडियो प्रसारण में सहायता करती है साथियों? 72% उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आयन मंडल है। जो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला देगा आपका आयन मंडल रेडियो तरंगों का वापस पृथ्वी की ओर परावर्तन कर देता है। यह परत ब्रह्मांड का ही एक भाग है। इसकी ऊंचाई की बात करें देखिए 80 मीटर से 1000
80 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 73 बताने की कोशिश करेंगे, 70 के ध्यान से देख के उत्तर देंगे। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था साथियों, बताइए पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पुलकेशिन द्वितीय का बादामी के चालुक्य वंश का प्रमुख शासक था, तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है, बादामी के चालुक्य, जो ऑप्शन पे सी दिया है, सो आप सही का राइट आंसर हो। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की बात हुई, किसका महानतम शासक था, बादामी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 74 बताने की कोशिश करेंगे। 74 का, भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताइए भारी वर्षा से अधिकतम निक्षालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों। 74 पे 74 क्या हो जाएगा, देखिए लेटोराइट, जो ऑप्शन बी वाला है आपका। लेटोराइट मिट्टी मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत यानी कि मालाबार, तटीय प्रदेश, केरल तथा छोटा नागपुर एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। इस मिट्टी में आपकी एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है अधिकतम होती है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है। 74 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। 75 बताने की कोशिश करेंगे। 70 का ध्यान से देख के उतरेंगे, निम्न में से संविधान का कौन सा कार्य नहीं है, निम्न में से कौन सा आपका संविधान का कार्य नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारत का संविधान नागरिकों, संविधान का कौन सा कार्य नहीं है, देखिए भारत का सरकार नागरिकों, भारत का संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, परंतु संविधान सत्ता में अच्छे लोगों के आने का कोई मानदंड निश्चित नहीं करता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा 75 पे आप सही का यहाँ पे सही उत्तर। क्लियर साथियों। संविधान कौन सा कार्य नहीं करता, सत्ता में अच्छे लोगों का आने को सुनिश्चित नहीं करता। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला नहीं डी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, सत्ता में अच्छे लोगों को आने का सुनिश्चित नहीं करता है। अगला देखेंगे साथियों, 76 बताने की कोशिश करेंगे। 70 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका सवाना, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया आपका राइट आंसर। सवाना आपका एक अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। अच्छा घास स्थल है हमसे पूछा है, जबकि आपका जो दिया गया यहाँ पे पंपाज स्टेपी डाउन आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, और जबकि सवाना है उष्णकटिबंधीय घास स्थल साथियों। 77 पर बताने की कोशिश करेंगे। 70 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। 77 पर 70 का हो जाएगा। देखिए ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को नहीं चुनती है। ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव का चुनाव नहीं किया जा सकता, तो जो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है 77 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 78 पर बताने की कोशिश करेंगे। 70 का ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, बताइए राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की जो संप्रभुता है उसको स्वीकार नहीं की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मेवाड़ राज्य ने। ठीक है, जो ऑप्शन पे पी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। 78 पर आपसे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अकबर ने 1576 से 1586 ईस्वी तक पूरी शक्ति के साथ मेवाड़ पर कई आक्रमण किए, पर उनका महाराणा प्रताप को अधीन करने का जो मनोरथ था सिद्ध नहीं हुआ था। जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देगा 79 बताने की कोशिश करेंगे। 70 ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, बताइए मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो देखिए बादशाह अकबर था, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला मेरे ख्याल से दिया गया है। एक मिनट रुकिए। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला मुगल शासक कौन था साथियों? तो जहांगीर था साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ महान मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था। जहांगीर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा में मराठों एवं अफगानों को शामिल किया था साथियों, ठीक है। सबसे पहले किसने किया था? अकबर ने किया था, लेकिन मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने का जो श्रेय है किसे जाता है? तो जहांगीर को जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80 पर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? बताइए। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए उन्हें नगरम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को आपका नगरम कहा जाता था। जो ऑप्शन सी दिया दोस्तों, 80 पे आपसी का राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कैसे बताएंगे, सही उत्तर का ध्यान से देख के उत्तर देंगे। खाल अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किसके रूप में जाना जाता है साथियों? बताइए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खाल अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमत, ठीक है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है, आंदोलन चलाया था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे दिया गया आपका, खाल अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था, जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता था। इसी की वजह से इनको देखिए सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 82 बताएंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किसके लिए प्रसिद्ध था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कंबल के लिए, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था, इसे बिंगिसी की संज्ञा भी दी जाती थी। जो ऑप्शन डी 82 पे आप सही का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 83 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किसके नाम से बुलाते थे? बताइए। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किसके नाम से बुलाया जाता था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए काला सोना, जो ऑप्शन डी वाला गया आपका यहाँ पर राइट आंसर। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। काली मिर्च को यवन प्री भी कहा जाता था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला यहाँ पे दिया गया है, 83 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर के ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। रहट चरखे एवं अग्नियों शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था साथियों? बताइए। रहट चरखे एवं अग्नियों शास्त्रों का आविष्कार किसके शासनकाल में होता साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए मध्यकालीन काल में हुआ था, ठीक है। जो ऑप्शन पर सी वाला दिया आपका, मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में रहट चरखे एवं अग्नियों शस्त्रों का आविष्कार हुआ था। जो ऑप्शन पे सी दिया यहाँ पे 84 आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 85 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? बताइए। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के, जो ऑप्शन सी दोस्तों आपसे कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है नई दिल्ली में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 86 पे बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है साथियों? 86 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया आपका सही उत्तर, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। यह तथ्य आपका लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है साथियों, क्योंकि लड़कियां घर के काम काज के अलावा अन्य सभी कार्य भी कर सकती हैं, जैसे कि वर्तमान में दिखाई दे रहा है साथियों। अगला देखेंगे 87 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा?
लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में संचार माध्यम देश और संसार के बारे में समाचार देते हैं तथा उनमें होने वाली घटनाओं पर परिचर्चा प्रसारित करके लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर साथियों, 87 ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, 88 पर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, किसको लेकर? तो समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1955 से 68 में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया 88 ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 79 बताएंगे, उत्तर के ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? बताइए, मुख्यमंत्री का आपका चुनाव कैसे होता है साथियों? देखिए, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का जो है चुनाव किया जाता है। तो जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया है, ध्यान से देख लीजिए, आपका सही उत्तर होगा। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे किया जाता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। उत्पादों में ब्रांडिंग करने से क्या होता है? बताइए, उत्पादों में ब्रांडिंग करने से क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, उत्पादों में ब्रांडिंग करने से बाजार में जो उपलब्ध दूसरी वस्तुओं से इसे भिन्न करता है। तो जो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया 90 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला देखेंगे, 91 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की है? बताइए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की है साथियों? 91 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, एडम स्मिथ ने, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया 91% का राइट आंसर। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना आपकी एडम स्मिथ ने की है, जो 91% का ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। अगला वो देखेंगे, 92 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। लेवियाथन किसकी रचना? बताइए, लेवियाथन किसकी रचना साथियों? 92 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, हॉब्स की, जो लेवियाथन है आपकी हॉब्स की रचना है। तो जो बी यहाँ पे 92 पे दिएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 93 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइए, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ पर स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, जो दुनिया की जो प्राचीनतम चट्टानों में से आपकी जो सबसे प्राचीन है आपकी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित मिलती है। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या देगा, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन पे। 94 पे बताएंगे सही उत्तर का साथियों। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है साथियों? 94 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। दूसरा आपका कहा जाता है द्वितीय क्रिया। जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय क्रिया के अंतर्गत जो आपका विनिर्माण क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत कच्चे माल का इस्तेमाल करके उत्पादन किया जाता है। तो जो ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया 94 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे, 95 बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सनराइज का एक उदाहरण साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है आपका सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी 295 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है, इस उद्योग को स्थापित करने हेतु जो है किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 96 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? बताइए, किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए,
इसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलों उद्यान कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र देखिए रसीले फलों तथा नींबू संतरा आदि के उत्पादन के लिए विख्यात है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे 96 पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 97 पे बताएंगे उत्तर, कहाँ से देखिए उत्तर। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन होते हैं? जो अपराधी है जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? देखिए सेजोर लेम्ब्रोसो, जो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं आपके सेजोर लेम्ब्रोसो इटली के अपराधी शास्त्री एवं चिकित्सक थे। ये अपराधी के जन्मजात सिद्धांत से के समर्थक दर्शाते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया 97 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 98 पे बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? बताइए किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? 98 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इमाइल दुर्खिम ने, ठीक है, फ्रांस के महान समाजशास्त्री इमाइल दुर्खी ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों 98 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 पे बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। भारत में जौनसार बाबर की खासी जनजाति में किस प्रकार से विवाह की पद्धति प्रचलित? बताइए भारत में जौनसार बाबर की खासी जनजाति में किस प्रकार से विवाह की पद्धति प्रचलित है साथियों? 99 से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बहुपति विवाह, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। भारत में जौनसार बाबर की खासी जनजाति में बहुपति विवाह पद्धति प्रचलित है। इस पद्धति के अंतर्गत स्त्रियां एक से अधिक पति रख सकती हैं। तो जो ऑप्शन पे सी वाला देगा 99 पे आपसी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 100 पे बताने की कोशिश करेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बताइए श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी साथियों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए श्वेत श्वसन अपराध की जो अवधारणा है आपकी E.H. सदरलैंड ने, ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला देगा इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो जो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया 100 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। श्वेत श्वसन अपराध अर्थात इसका क्या होता है, सफेद कॉलर अपराध आर्थिक रूप से प्रेरित अहिंसक व्यापार और सरकार में पेशेवरों द्वारा प्रतिबद्ध अपराध को दर्शाता है। अपराध के भीतर यह पहली बार 1939 में समाजशास्त्री एडविन सदरलैंड द्वारा परिभाषित किया गया था। जो ऑप्शन यहाँ पे 100 पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे क्लास है कलावर की अभी आज की यहाँ की कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको देखिए हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे मिलेगी, वहाँ पे आप लोग सभी लोग टाइम से मिलेगा। और ये वाली आपको क्लास कैसी लगेगा हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछ ही लीजिएगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे क्लास में पहले है क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।